जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, ये एक चीज इतनी महान, इतनी शक्तिशाली और इतनी गुप्त है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। आपको भी कभी किसी ने इस एक चीज के विषय में नहीं बताया है, लेकिन इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि आप इसे सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, एक छोटा सा नियम है, विधि विधान है, उस नियम के अनुसार तो यह चीज जागृत हो जाती है, इसमें दैवीय गुण उत्पन्न होने लगते हैं और यह इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि यह आपके जीवन में चल रही समस्याओं को स्वयं ही समझ जाती है और उन दुखों तकलीफों को दूर करने के लिए काम शुरू कर देती है। दूसरा कि यह आपके जीवन में खुशियां खींच कर लाती है, धन दौलत रुपए पैसे की बाढ़ आ जाती है। आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आती हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ऐसा आपके जीवन में हो क्या रहा है कि हर तरफ से आपकी बात बनती चली जा रही है। दुश्मन अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, आपका मार्ग खुल जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी। जो काम आप रोज करते हैं वही काम आप करते रहेंगे, परंतु उस काम में आपको फायदे दिन दूने रात चौगने होंगे। धन दौलत की बरसात होना, दुखों का नाश होना और स्वर्ग के समान सुंदर जीवन को बना देना इस एक चीज का सबसे बड़ा प्रमुख गुण है। लेकिन एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस एक चीज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत ही कम लोग, हजारों में या सैकड़ों में एक आध इंसान ही ऐसा होगा जिसे इसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी होगी और उसे भी उस चीज के बारे में प्रयोग के तरीके नहीं पता होंगे और पूरी तरह से विश्वास भी नहीं होगा कि यह चीज किस प्रकार कार्य करती है और इसकी शक्ति क्या है, क्योंकि परिचय नहीं हुआ है। और जो जानता है वह इस चीज का प्रयोग इतनी खूबसूरती से करता है कि यह पारस मणि के समान उसके जीर्ण शीर्ण हुए जीवन को सोने में बदल देता है। इस चीज को यदि पारस पत्थर भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, बस आपको आज के इस कार्यक्रम में हम इस एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं। इस फरवरी के महीने में आपको इस एक चीज को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, प्रतिदिन सोना है। पहले दिन से ही आपको इसका चमत्कार महसूस होगा। सपने के माध्यम से आपके देवी देवता, आपके पितृ पूर्वज, पुरखे पूर्वज आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अब आपका भाग्य खुलने वाला है। जैसे ही आप इस एक चीज का प्रयोग करेंगे आपको इसके संकेत समझ में आने लगेंगे। जब आप अगले दिन सोकर जागेंगे तो यह संसार आपके लिए बदल चुका होगा। चारों तरफ से आपको सकारात्मक ऊर्जा का बहाव महसूस होगा। जो पहले आपको देखकर चिल्लाते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, आपकी चुगलियां करते थे, वे शांत हो जाएंगे, आपकी तारीफें करने लगेंगे। जहां पहले आपको चिंताएं घेरे रहती थीं, सुबह जागते ही कामकाज की चिंताएं, घर परिवार की चिंता और कर्जे की परेशानी, बीमारियों का टेंशन, इन सारी चिंताओं का तुरंत नाश हो जाएगा, क्योंकि ये परेशानियां रहेंगी ही नहीं। तो बस बंधुओं, आज आपको पूरे धैर्य के साथ पूरा ध्यान यहाँ देना है, हर बात को समझना है। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही क्रांतिकारी ज्ञान लेकर आया है, लेकिन यह ज्ञान बहुत ही गुप्त है, इसलिए इस कार्यक्रम को ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर देखें। किसी और कार्य को करते करते न देखें, दूसरे कार्यों को बंद कर दें, इस कार्य पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना सबसे महान कार्य होता है। और जब वह ज्ञान हमारे माध्यम से, यानी कि इस चैनल के माध्यम से महामाई के धाम से प्रसारित हो रहा हो, तब तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस ज्ञान में शुद्धता की, आध्यात्मिकता की और दैवीय कृपा की, महामाई की कृपा की पूरी गारंटी होती है। तो आपको इस कार्यक्रम को आज पूरा देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है और जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें एक एक करके समझते जाना है। फिर जिस प्रकार हम आपको बताएंगे इस एक चीज का प्रयोग करना शुरू कर देना है और आप चमत्कार खुद महसूस करेंगे। बस बंधु, हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि आपके देखने के बाद आप प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद आपका जीवन बदलेगा। आपके दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी,
आपके जीवन में खुशियां आएंगी, ईश्वर के प्रेम का प्रकाश आएगा और यही हमारी सफलता होगी। इस कार्यक्रम की सफलता हमारी मेहनत की सफलता और हमारी भक्ति की भी सफलता हो जाएगी। तो बंधु, आपसे बस हमारा इतना ही लालच है कि आप खुश हो जाएं, आपके जीवन से दुख दूर हो जाएं, तो हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी भक्ति सब सफल हो जाएगी। आपको बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत लगाई है, अपने जीवन भर का अनुभव लगाया है, साथ ही साथ आपके ग्रह, आपकी कुंडली का भी श्रेष्ठतम आकलन किया है। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आगे कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए इसी बात पर महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, महामाई आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी। अब आपका जीवन बदलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है, महामाई का प्रेम पाने का, उनका लाड़ दुलार और आशीर्वाद पाने का यह सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। तो अब पूरे भक्तिभाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। याद रखें कि धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पूरे YouTube पर केवल यहीं आपको मिलेगा, जहां शुद्धता की गारंटी होगी, क्योंकि यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, जहां माई की अनुभूतियां और आशीर्वाद विशेष है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा जब आप लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम समझ जाएंगे कि हमने कुछ नए बालक महामाई के इस पवित्र परिवार में जोड़ दिए हैं। माई का परिवार बड़ा हो गया है। जल्दी से लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ चलिए अपने अब मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही गजब का तालमेल बनाया गया है, नींद का और चीज का। चीज में है सकारात्मक ऊर्जा और नींद में है अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा। नींद एक ऐसा विषय है जिसके विषय में विज्ञान भी आज तक कुछ समझ नहीं पाया है। बस विज्ञान यह कहता है कि शरीर को आराम देने के लिए नींद आवश्यक है, लेकिन यह इतनी सी बात नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें सपने क्यों आते हैं? और तो और कभी कभी तो सपनों में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो हमने कभी देखी सुनी ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें अपने पुरखे पूर्वज और देवी देवता और मंदिरों के, धार्मिक स्थलों के भी दर्शन हो जाते हैं। यहीं पर बात समाप्त नहीं होती है, कभी कभी तो हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी सपने में दिखाई दे जाते हैं। तो यह उतनी साधारण घटना नहीं है। नींद एक बहुत ही गहरा विषय है। हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा में ऋषि मुनियों ने नींद पर बहुत गहरे शोध किए हैं। यदि आप पूरा ध्यान यहाँ लगाएंगे तो आपको आज अद्भुत बात समझ में आएगी। नींद को आप एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। नींद में जब आप जाते हैं तो आपके पास एक ऐसी अवस्था होती है जिसे प्राप्त करने के लिए तमाम ऋषि मुनि गुफाओं में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं और इस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, नींद को समाधि भी कहते हैं। कहीं कहीं पर नींद को अर्ध मृत्यु भी कहा गया है, और मृत्यु ही तो समाधि है। लेकिन
अब आप कहेंगे कि अगर हम नींद में समाधि ले लेते हैं तो हम तो बहुत महान संत होने चाहिए, लेकिन हम तो इतने महान संत हैं नहीं, हम तो साधारण से इंसान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी, आपकी बातें तो हमें समझ ही नहीं आई। ऐसे विचार आपके मन में आए जरूर होंगे। तो अब सुनिए, जब आप ध्यान के माध्यम से समाधि में प्रवेश करते हैं तो आपकी चेतना जागृत होती है। आपको पता रहता है कि आप ध्यान कर रहे हैं और आप समाधि में जा रहे हैं। लेकिन जब आप नींद के माध्यम से समाधि में जाते हैं तो आपकी चेतना इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, या यूं कहे कि वह भी आपके समान ही इस शरीर को छोड़कर सुप्त अवस्था में चली जाती है। अब सुप्त अवस्था इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यदि चेतना ही सुप्त हो जाएगी तो फिर इंसान की तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो चेतना कभी सुप्त नहीं होती, वह तो लगातार काम करती रहती है और इस शरीर का पालन भी कर रही है। जब आप सोते हैं तो आप चाहें या ना चाहें आप सांस लेते हैं, आपका हाजमा चलता है, आपकी शरीर क्रियाएं चलती हैं, यह चेतना ही तो चला रही है। तो चेतना नहीं सोती, लेकिन यह चेतना इस शरीर में भी नहीं रहती क्योंकि उसे कुछ जरूरी कार्य करने होते हैं, तो वह इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, अलग अलग लोकों की यात्राएं करती है। कभी पितृलोक चली जाएगी तो आपको लगेगा कि आप अपने पितृ पूर्वजों को देख रहे हैं, क्योंकि पितृलोक में तो वही है। कभी देवलोक, कभी शिवलोक, कभी वैकुंठ धाम, और कभी कभी यही हमारी भूमि, हमारी मृत्यु लोक धरा पर मंदिरों में, जंगलों में विचरण करेगी। तो जहां जहां आपकी चेतना घूमेगी वे ही चीजें आपको सपने के रूप में या सपना बनकर दिखाई देगी, क्योंकि जब वह चेतना इस शरीर में वापस आएगी तो आपको लगेगा कि आपने कोई सपना देखा है, लेकिन यह सपना नहीं है, यह वास्तविकता है। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात का प्रमाण क्या है? तो आप समझिए कि हमारे शास्त्रों में हर एक विषय पर प्रमाण है। अब योग निद्रा नाम की एक क्रिया होती है जिसमें योगी नींद में जाते हैं और नींद में जाने के बाद वे इस ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकलते हैं। तो शरीर तो उनका सो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका सूक्ष्म शरीर अनंत ब्रह्मांडों में या फिर ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर कहीं पर भी विचरण कर सकता है, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। तो ये क्रिया योगी जो कि श्रेष्ठ होते हैं, अपने काम में पारंगत होते हैं, वे आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे योगी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और आज भी ऐसा करते हैं, लेकिन वे योगी गुप्त होते हैं, वे अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। समय आने पर लोगों को अपने आप ही पता चलता है। तो ये क्रिया इस प्रकार कार्य करती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी बातें आपको बता क्यों रहे हैं, इससे आपका क्या लेना देना है? अरे भाई, आप समाधि में चले गए, चलो अच्छी बात है। आपने समझ लिया कि ये योग निद्रा की एक प्रक्रिया है और इसमें आपका सूक्ष्म शरीर भ्रमण पर निकल जाता है, चलो ये भी जान लिया, ठीक है। सपने नहीं होते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है, लेकिन इस सब से आपका क्या फायदा? गुरुजी मुख्य विषय को क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताते कि कौन सी है वो चीज जिसको रखना है तकिए के नीचे और फिर जीवन बदलेगा रातों रात? तो बंधु, अब आपको हम मूल विषय ही बताते हैं। पहले हम आपको चीजों भूमिका के तौर पर इसलिए समझाते हैं ताकि आप इस कार्यक्रम से बंध जाएं, आपका मन लग जाए। और यहाँ पर धैर्य की भी परीक्षा होती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सचमुच में जीवन बदलना चाहते हैं, वे ही रुकेंगे, और जो अधीर हैं, जल्दबाज हैं, जिन्हें सब कुछ चुटकियों में चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह वाले लोग तो भाग ही चुके होंगे। अब केवल जो ठहरे हैं वे धैर्यवान, शीलवान, कर्मवीर ही ठहरे होंगे। तो इसलिए यहाँ तक आना, चीजों को लाना दोनों ही दृष्टि से श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमें उत्तम शिष्य मिलेंगे और उत्तम शिष्यों को उत्तम ज्ञान भी मिलेगा। तो अब बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए, सारी बातें आपको समझाने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में लगातार बताते चले आ रहे हैं कि यह महीना फरवरी का राहु का महीना है और राहु आपको माला माल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, शुक्र देवता के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ राहु उच्च राशि में बैठे हैं। ऐसे में यह बहुत अच्छे योग है, ऐसे में बहुत लाभ पहुंचाते हैं राहु। आपको बस राहु से संबंधित यह प्रयोग करना है, ध्यान से समझना है सारी बातों को। सबसे पहले आपको हम बताएं कि एक आपको चाहिए चांदी का सिक्का, थोड़ा सा आपको चाहिए इत्र, एक चाहिए आपको नीले रंग का कागज। जी हाँ बंधुओं, नीले रंग का कागज। नीले रंग के कागज पर चलाने के लिए, लिखने के लिए कोई भी
पीले रंग की या सफेद रंग की पेन आप ले सकते हैं। थोड़ी बहुत चलेगी या कम चलेगी तब भी कोई समस्या नहीं है। उस नीले रंग के कागज पर आपको एक विशेष यंत्र बनाना है जिसे हम श्री राहु यंत्रम कहते हैं। यह क्रिया आपको सोमवार के दिन करनी है। जी हाँ बंधुओं, सोमवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। कैसे करनी है जरा ध्यान से समझिए। रात्रि के समय करनी है यह क्रिया, इस बात का विशेष ख्याल, दिन में नहीं। अब आपको कैसे करनी है यह क्रिया जरा ध्यान से समझिए। आपको सारा सामान एकत्रित कर लेना है। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में रात्रि के समय जाना है, यानी स्नान आदि करने के बाद आप अपने पूजा घर में शुद्ध होने के बाद जाएं। गाय के घी का एक दीपक जलाएं और वहीं पर बैठकर इस यंत्र को उस नीले कागज पर बनाएं। चौकोर एक बॉक्स बनाएं। उसके अंदर आप कुल 9 खाने बनाएंगे। उन 9 खानों में आप इस प्रकार अंकों को भरेंगे। अंक हम बोलकर आपको बता देते हैं। 13, 8, 15, 14, 12, 10, 9, 16, 11 इस प्रकार आप अंकों को भरेंगे। अब ऊपर आपको इस यंत्र के ऊपर इस मंत्र को लिखना है जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम राहवे नमः। इस यंत्र पे आपको इस मंत्र को ऊपर लिखना है। नीचे आपको इस मंत्र को लिखना है। ये राहु का विशेष कृपा पाने वाला मंत्र है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र को आपको लिख देना है। यह सब कुछ आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीले रंग के कागज पर यह आपको करना है। नीला रंग राहु का रंग होता है। अब इस प्रकार आपने यह यंत्र बना लिया। अब आपको एक सिक्का चाहिए। इस सिक्के को आप इस यंत्र के ठीक बीचों बीच रख देंगे और उसके ऊपर आप थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। अब राहु की और शुक्र की युति है तो इसी का पूरा लाभ आपको लेना है। चांदी शुक्र का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है और उस पर आपने इत्र लगाया, वह भी शुक्र का प्रतीक है। इससे शुक्र के पूर्ण सकारात्मक फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु के तो फल आपको मिलेंगे ही, क्योंकि आपने यंत्र जो राहु का बनाया है। इसी के साथ साथ आपको इस यंत्र को बनाकर सिक्के को इस पर चिपकाकर प्लेट में रख देना है। प्लेट पर आप कोई भी कपड़ा रख लें, सफेद रंग का या नीले रंग का, उसके ऊपर आप इस यंत्र को रख दें और आपको वहीं बैठकर इस मंत्र का यानी राहु मंत्र का विशेष उच्चारण करना है। संख्या की कोई सीमा नहीं है, फिर भी कम से कम 21 बार तो उच्चारण करना ही है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। यह मंत्र भी आपने इस यंत्र के ऊपर लिखा हुआ है। राहु का यह मंत्र है। आपको इस मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करना है। अब विशेष बात कि इसका आगे क्या करना है यह हम बताएं, उससे पहले आपको हम बता दें कि इस क्रिया को रात्रि में करना है, पूर्ण स्वच्छता के साथ करना है और इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। कुछ जरूरी सावधानियां और भी हैं, वे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपने अगर उन सावधानियों को नहीं बरता तो याद रखना कि यह राहु का यंत्र है और राहु जिसको मारे उसे फिर कोई न तारे। तो राहु कहीं आपके पीछे पड़ गया या नकारात्मक हो गया तो आपकी और भी दुर्गति कर देगा। आपको जहां वह लाखों करोड़ों की दौलत और दुनिया भर के सुख वैभव देने वाला है, वहीं आपको मिट्टी में भी मिला देगा। तो सावधानियों को जरूर जान लें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई नकारात्मक प्रयोग नहीं है, यह पूर्ण सात्विक और पूर्ण सकारात्मक प्रयोग है। बस सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक है, हर जगह बरतनी पड़ती हैं। डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं तब डॉक्टर परहेज के बारे में बताते हैं कि नहीं, परहेज करोगे तो लाभ रहेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी बातें समझनी पड़ती हैं, तभी उद्धार होता है। आधी अधूरी उल्टी सीधी बातें बता देने से काम नहीं चलता, तभी तो लोगों को फायदे नहीं होते हैं। हम जो बातें बताते हैं उससे तो हजारों लाखों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, क्योंकि हम पूरी बात बताते हैं, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। हम कल्याण करने के लिए बैठे हैं माई के आदेश से, किसी को आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, मजे देने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, उद्देश्य यही है कि सात्विक तरीके से आनंद आए, लेकिन ये छुटपुट हरकतें नहीं। इसलिए आपको हम सारी बातें खुलकर बताते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है।
इस यंत्र को आपने वहीं रखा छोड़ा कुछ समय के लिए, दीपक जल रहा है जब तक, तब तक आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। अब उसके बाद आपको इस यंत्र को फोल्ड कर लेना है, यानी कि चार तरफ से मोड़ लेना है, सिक्के को इसके अंदर रख देना है और इस यंत्र के ऊपर आपको कोई भी एक नीले रंग का कपड़ा लपेट देना है चारों तरफ से, और नीले रंग के धागे से इसे चारों तरफ से लपेट कर बंद कर देना है, गांठ नहीं लगाना है। अब यह एक पुड़िया नुमा चीज बन गई जिसके अंदर एक चांदी का सिक्का दबा है और राहु का यंत्र। इस राहु के यंत्र को आपको भोले बाबा के चरणों में रख देना है। भोले बाबा का दास है राहु, तो भोले बाबा के चरणों में अपने पूजा की अलमारी में रख देना है। अब आप रात्रि के समय जब सोने जाएं तो उस समय इस यंत्र को चुपचाप उठाएं और अपने तकिए के नीचे रख लें। साथ ही एक चीज और याद रखें कि जब आप सोने जाएं तभी इस क्रिया को करें, उससे पहले इसे तकिए के नीचे ना रख लें। और जिस बिस्तर पर आप सोएं उस बिस्तर पर आप अकेले ही सोने चाहिए। साथ ही साथ आप सीधे लेटकर फोन वोन न चलाएं। उस समय आप सीधे होकर लेटें, अपनी छाती पर हाथ रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमारे जीवन में खुशियां लेकर आइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, हम बहुत परेशान हैं, आपका आशीर्वाद हम चाहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करनी है और सो जाना है। रात्रि में आपको जो सपने आएंगे वे आपके जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करेंगे, खुशियां लेकर आएंगे और अगले दिन से आपके आसपास की ऊर्जाएं बदलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी किया है उसने पहले दिन से ही इसके नतीजे, इसके परिणाम बताए हैं। किसी ने भी नकारात्मक कोई बात नहीं बोली है, बस इतना बोला है कि कभी कभी डरावने सपने आ जाते हैं। वे इसलिए क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है और जिन लोगों ने ये शिकायत की उन लोगों के अंदर थोड़े से ऐब थे, जैसे कि वो शराब के आदी थे, शराब छोड़ नहीं पा रहे थे और इस प्रयोग को लगातार दोहरा रहे थे। तो अब क्या होगा, आग के पास अगर आप ईंधन को लेकर जाएंगे तो अग्नि तो लगेगी ही। राहु खुद एक राक्षस है और अगर आप राक्षसी प्रवृत्ति अपनाएंगे तो आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही। सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक काम होंगे। तो बस इसमें ये सावधानी रखनी है, जब आप इस प्रयोग को कर रहे हो तो इसके विषय में किसी से चर्चा ना करें, किसी से कोई बात ना करें। याद रखें कि यह पूर्ण रूप से दिव्य और पूर्ण रूप से सात्विक प्रयोग है। नकारात्मक नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है और नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। जब आप इस प्रयोग को कर रहे हो तो आपको जुआ, शराब, सट्टेबाजी, नकारात्मक कार्यों से दूर रहना होगा। इसी के साथ साथ आपको धार्मिक बनना होगा, ईश्वर का नाम लेना होगा, भगवान के मंदिर जाना होगा, भगवान की शरण में जाना होगा। साथ ही साथ आपके अंदर यदि कोई व्यसन है, जैसे कि आप तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो कुछ समय के लिए इन व्यसनों को भी रोक देना है। और कोई बड़े नियम नहीं है, बस सत्य बोलिए, सच्चाई पर अडिग रहिए। आपके अंदर ये गुण पहले से ही हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, व्यसन वाली बात थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेगी, तो कुछ समय के लिए आप रोक कर देखिए। जैसे ही आप रोकने का निश्चय मन में लाएंगे, आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, फिर आपकी सहायता भी हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप करके देखिए, इसके परिणाम आप हमें कमेंट करके या मैसेज करके अवश्य बताना। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि गुरुजी यह राहु का यंत्र का प्रयोग असफल रहा है। सफल ही हुआ है, उसके जीवन में खुशियां आई हैं। मार्गदर्शन स्वयं राहु ने उसका किया है। और याद रखना कि ज्योतिष में एक बहुत बड़ी कहावत है, जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। राहु एक ऐसा शक्तिशाली ग्रह है जो सूर्य देवता को भी ग्रहण लगा सकता है, लगाता ही है। तो अब समझिए कि राहु बहुत शक्तिशाली है और आज के युग में तो सोशल मीडिया का युग है। आज तो राहु महाबलवान है। तो बस इस प्रयोग को करिए और जीवन को बदल डालिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी नकारात्मक सी आपको लग जरूर रही होंगी, लेकिन कुछ भी इतना बुरा नहीं है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है, सब अच्छा है। प्रयोग बहुत सात्विक है, आपको लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, उन नंबरों पर फोन करें और सारी जानकारी अपनी दे दें। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका श्रेष्ठतम कुंडली आकलन हम खुद करेंगे। इसी के साथ साथ बंधु आपसे निवेदन है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।